जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत से कमेंट आए थे कि मेडिकल को लेकर कि सर मेडिकल हमारा हार्ड होता है, इजी होता है, नौकरी में क्या बच्चे बाहर होते हैं, और आपके आँखों के लेकर बहुत ज़्यादा डाउट थे कि आँखें आपकी 6/6 होती हैं, 6/12 या 6/9, और भी बहुत से जो मेडिकल के आपके जो भी डाउट थे, आपके हाथ के जो एंगल होता है उसका। तो आज मेडिकल के बारे में फुल वीडियो होने वाला है। इसमें आपको एसएससी, जीडी, आर्मी सभी का मैं बता दूंगा कि क्या क्या लेवल होता है। आपका फिजिक जो मेडिकल होगा वो आपके जीडी से हार्ड होता है या इजी होता है, या और डिफेंस जो होती हैं, क्योंकि मैंने आर्मी से लेकर आर्मी का मैंने मेडिकल दिया है, आपके बीएसएफ का मैंने मेडिकल दिया है, सीआरपीएफ जिसमें मैं सेलेक्ट हूँ उसका मैंने मेडिकल दिया है, और मैंने जैसे रिफाइनरी वगैरह में था तो उसका मेडिकल भी दिया है, दिल्ली पुलिस का भी मैंने मेडिकल दिया है। तो बहुत सारे मेडिकल दिए हुए हैं, तो उनका सभी को मैं एक ही सिद्ध में, एक सार में आपको उसी में से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो अपना मेडिकल लेते हैं सिर से लेकर पाँव तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिर में। जो आपका सिर चेक होगा उसमें मेनली देखा जाएगा कि आपके सिर में कोई ज़्यादा चोट वगैरह या किसी कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, तो वो देखा जाता है। उसके लिए कुछ नॉर्मल ही होता है। उसके बाद आपको नाक ले लेते हैं। तो नाक में नॉर्मल होता है आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई हो, वो सभी को पता लग जाता है, नहीं तो इसका कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं होता है। इसका छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, वो मतलब 3-4 दिन में आप उससे रिकवर भी हो जाते हो। अगर किसी की बड़ी हुई है तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। उसके बाद हम ले लेते हैं कान। तो कान जब भी आप मेडिकल कराने जाओ, चाहे किसी भी चीज़ का मेडिकल कराने जा रहे हो, आप कान की सफाई करके जाया करो। कान की सफाई ये नहीं है कि आपका मेडिकल है 2 दिन बाद तो आप, अगर आपको कान की सफाई करानी है तो ये नहीं है कि आपका मेडिकल है 2 दिन बाद और आप आज कान की सफाई कर रहे हो। अगर आपको कान की सफाई करनी है तो आप मेडिकल से 1 वीक पहले कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप कान की सफाई कराते हो तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि जैसे कान होता है उसमें सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, तो थोड़ा रेड रेड हो जाता है, और जो मेडिकल लेने वाला होता है वो उसी को देखकर आपको रीमेडिकल दे देता है। आप ओबियसली उसमें क्या होता है कि आप लगभग 100% आप फिट हो जाओगे, बट आपको टेंशन हो जाएगी कि हाँ मेरे को मेडिकल पॉइंट मिल गया। तो इसलिए अगर आपको कान की सफाई करानी है तो आप 1 वीक पहले करवा लें। अब आप बात आ जाती है, हम अपने माउथ की बात कर लेते हैं। मुंह में सबसे पहले बात आया अपने टीथ की। तो अगर आपके 28 टीथ भी है तो अपने एचसीएम में काम चल जाएगा। जो वगैरह आर्मी वगैरह होते हैं उसमें 32 ही क्लियर मांगते हैं, 32 दांत होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अब एचसीएम के अपने वाली मेडिकल की बात करें तो अगर आपका कोई दांत टूटा हुआ भी है तो आप कैप वगैरह लगवा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उनको दांत चाहिए और क्लियर होने चाहिए। अगर कुछ लोगों के जैसे कैविटी वगैरह लग जाती है तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप जैसे यहाँ पे था, मैंने एक लड़के का पर्सनल देखा था, उसकी कैविटी 2 दांतों में कैविटी लगी हुई थी, फिर भी वो फिट है, तो जॉब कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा अपने जोर नहीं देते हैं इसमें दांतों को लेकर। अब उसके बाद बात कर ले सबसे इम्पोर्टेंट अपनी आई को लेकर कि आँख है। देखो आँख आपकी 5 टाइप से चेक की जाती है। सबसे पहले ईजी होता है, आपको एक रीडिंग करवाई जाएगी, रीडिंग। उसके बाद आपका होगा पॉइंट ऑफ फोकस, जैसे कि आपकी आंखों के सामने कोई पेन लेके आया जाएगा ऐसे कि क्या आप उस पॉइंट पे फोकस कर पाते। और दूसरी बात होती है अपनी जो आंख होती है उसको घुमा के देखा जाएगा ऐसे, मतलब फोर्स उसको मतलब चारों तरफ घुमा के देखा जाएगा कि आप 180 डिग्री मतलब कि पूरी तरफ देख सकते हैं क्या नहीं। उसके बाद ये 3 हो गए नॉर्मल होता है। इसके बाद 2 होते हैं आपकी आई विजन। क्या आपका इसमें मांगते हैं आपकी जो राइट आई है वो 6/6 होनी चाहिए, और लेफ्ट आई है अगर वो 6/9 है तो चल जाती है, इसमें अगर आप फिट होते हो। और दूसरा होता है कलर विजन। कलर विजन में आपको जो डायरी होती है वो पढ़ाई जाती है। तो कलर विजन, इसमें कलर विजन का बहुत मेनली पॉइंट होता है। इसमें बहुत से बच्चों को मैंने बाहर निकलते हुए देखा है। तो साथियों क्या होता है कि बहुत से लोगों की चेस्ट है वो जन्म से ही दबी हुई होती है एक साइड से, बहुत कम को होता है ये पॉइंट। बट मैंने आर्मी का जब मेडिकल दे रहा था तो वहाँ पे देखा था मैंने, तो उसमें क्या था आर्मी में अपने बाहर कर देते हैं, बट जो अपना बीएसएफ का जब मैंने मेडिकल दिया तो उसमें वो ले लेते हैं। इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा इशू नहीं करते हैं। तो जिनकी भी थोड़ी दबी हुई हो, क्योंकि वो नेचुरल होती है, अगर आप उसको आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जन्म से होता है, तो इसमें अपने में चल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपने हैंड की। तो जब अपने हाथ होता है तो हाथ में अपना एंगल बनता है, जैसे कुछ बोलते हैं ना मेरा थोड़ा सा कंधा ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे वो एक हाथ से हम जब ज़्यादा काम करते हैं तो एक हाथ ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको कुछ ज़्यादा अपने को वो नहीं लेना है कि इसमें बाहर कर देंगे, नहीं। अब बात कर लेते हैं एंगल की।
तो इसमें हाथ जो अपना हाथ होता है उसमें 2 एंगल बनते हैं, उनके एक को बोलते हैं क्यूबिटस वेरस और एक को बोलते हैं क्यूबिटस वल्गस। अब 2 एंगल कैसे कैसे होते हैं, जैसे अपनी ये एल्बो होती है, जैसे अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे अपनी एल्बो होती है, ये एल्बो होती है, तो इसमें जो एंगल बनता है एक तो बाहर की साइड बनता है ऐसे, मतलब उधर की साइड, और एक बनता है अंदर की साइड। तो जो ज़्यादातर जो भी पॉइंट बनता है वो बाहर की साइड, अंदर की साइड तो बहुत रेयर होता है ना, उसको क्यूबिटस वल्गस बोल देते हैं। जो क्यूबिटस वेरस होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका 18 डिग्री तक एंगल होता है ना, वो बॉयज़ में 18 डिग्री तक और शायद गर्ल्स में 24 डिग्री तक, क्योंकि गर्ल्स का जो एंगल होता है बाहर की साइड वो ज़्यादा होता है। उसके पीछे भी एक साइंटिफिकल रीज़न है, बट जो बहुत से इनका डाउट होता है कि सर मेरा हाथ थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो आपका 80 डिग्री तक आपका वैलिड होता है, तो इसकी आप नो टेंशन रहे। अब हम बात कर लेते हैं, अपना हाथ हो गया, फिर आप बात करें फिंगर आपकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब किसी के जैसे 6 उंगली होती है हाथ में, किसी भी हाथ में, तो वो आप मेडिकल फिट नहीं हो पाओगे, तो वो होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, पहले लेग्स को ले लेते हैं, प्राइवेट पार्ट को बाद में लेंगे। अपने लेग में बनता है अपना नोकनी और फ्लैट फुट। देखो भाई, नोकनी में बहुत से लड़के को बाहर होते हुए देखा है, पर HCM में थोड़ा वो एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब उसमें आपको एक स्केल डाल के देखा जाएगा अगर वो स्केल पार हो जाता है। क्योंकि देखो GD में, आर्मी में, इनमें थोड़ा ज़्यादा मतलब कि अच्छे से नोकनी चेक होती है, बट HCM में थोड़ी सी मतलब हम बोल सकते हैं कि कम, मतलब कि रेशो बाहर होने का रेशो थोड़ा कम रहता है नोकनी में। जिसको ज़्यादा ही दिक्कत होती है वही बाहर होता है। इसमें आपको एक नॉर्मल सा स्केल बीच में से डाल के देखा जाएगा, अगर वो पास हो जाता है तो आप पास हो, अगर उसमें वो भी अगर पास नहीं हो पाता है तो आपको वहीं पे फेल कर देंगे। और जैसे कि आप में जैसे GD वगैरह में, आर्मी में लचक का पॉइंट और होता है, बट अपने HCM में वो लचक का पॉइंट नहीं होता है, लेग्स में लचक का पॉइंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम फ्लैट फुट की। तो साथियों, HCM में जो अगर थोड़ा सा भी अगर आपका ऊपर है ना अगर पैर, तो भी आपको फिट कर देंगे। बिल्कुल ही ज़्यादा फ्लैट है तो एक गद्दी आती है शूज़ में, वो लगा के पहना कीजिए, जिससे आपको फ्लैट फुट थोड़ा ठीक हो सके। इसमें वैसे ज़्यादा आपको मैंने निकलते हुए देखा नहीं है, बट अगर आपका ये है तो आप इसके लिए पहले ही अवेयर रहें। अब इसके बात कर लेते हैं हम प्राइवेट पार्ट्स के। तो साथियों, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत से मतलब कि साथियों को मैंने बाहर होते हुए देखा है। ख़ास तौर पे 2 चीज़ होती है, अपने पाइल्स और एक हाइड्रोसिल। जो हार्निया होता है आपका, हार्निया को थोड़ा कम, मतलब कि रेस बाहर होने का रेस बिल्कुल कम होता है, बट आपको हाइड्रोसिल और पाइल्स। अब देखो, जिन भी साथियों के जैसे पानी वगैरह भरता है इंडकोस में, आपके टेस्टीज में, तो आप उसका पहले ही इलाज करवा लीजिए साथियों, क्योंकि इसमें आप बाहर होने के चांस होते हैं। दूसरी है अपनी पाइल्स, जिनको भी साथियों को पाइल्स वगैरह रहती है, तो आप उसमें फिट हो सकते हैं। कैसे, आप जिस टाइम आपका मेडिकल हो रहा है उस टाइम अपने डाइट डूट खाना पीना अच्छा रखें, थोड़ा बाहर भूर का खाना नहीं खाएं, जिससे वो जोर ना दे। ये नहीं है कि अगर आपके उसी टाइम अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ही आप मेडिकल में बाहर होगे, नहीं पाइल्स का चल जाता है। तो ये थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जो आपका पेनिस होता है, पेनिस भी चेक होता है, उसमें एक ही आपका होल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने मेडिकल टेस्ट, यूरिन टेस्ट और जो एक्सरे होता है ना उसमें। अब एक्सरे में मेन चीज़ होती है आपकी स्पाइनल कोड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। वो रीढ़ की हड्डी का क्या पॉइंट होता है साथियों, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। कुछ में कर्व होता है, मतलब कि झुकी हुई होती है राइट साइड में या किसी के लेफ़्ट साइड में। तो इसमें मतलब रेशियो तो कम होता है, बट किसी की ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब किसी की टूटी हुई हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसमें वो लोग बाहर कर देते हैं। दूसरा होता है अपना जो ब्लड टेस्ट और आपके यूरिन टेस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो तो ये कि आप उस टाइम पानी से ज़्यादा पिए। और शुगर, जिनको थोड़ा बहुत पता रहता है कि मेरे थोड़े शुगर है, तो वो उस टाइम खाना ये शुगर वगैरह कम खाएं, जिससे कि आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल आ सके। तो यही आपके जो पॉइंट थे। अगर आपका कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेडिकल का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। मेडिकल के अगर आपके कुछ भी डाउट हैं, अगर आई थिंक सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, कुछ भी बचा हुआ है तो कमेंट कीजिए। आपका भाई आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देता है, और अगर ज़रूरी होगी तो इस पर एक और वीडियो बना देंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।